बरसात का महीना था। आसमान पर काले नीले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा में ठंडक थी, मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन इस खूबसूरत मौसम का मजा हर किसी के लिए सुखद नहीं था। अंजलि की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वह एक छोटे कस्बे में अपने मायके से दूर गांव में बने पुराने मकान में अपने ससुराल आई थी। सावन का ये पहला मौसम था जब वह ससुराल में रह रही थी। शुरू शुरू में तो वह सोच रही थी कि बारिश में गांव का माहौल कितना प्यारा होगा। हरी भरी फसलें, कच्चे रास्तों पर बहता पानी और छत पर बैठकर पकौड़े खाने का मजा। लेकिन जैसे ही पहली ही रात में उसे असलियत पता चली, उसका रोमांच धीरे धीरे चिंता में बदल गया। घर पुराना था, पक्की ईंटों का बना, लेकिन वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जगह जगह दीवारें सीलन से भर चुकी थीं। सबसे बड़ी समस्या थी छत, जिसमें इतने बड़े बड़े छेद और दरारें थीं कि बारिश का पानी सीधे कमरों में गिरता था। जब पहली जोरदार बरसात आई, तो अंजलि के कमरे की छत से पानी धार की तरह टपकने लगा। फर्श पर बिछा बिस्तर पूरी तरह गीला हो गया। अंजलि ने सास से पूछा, मां जी, अब हम कहाँ सोएंगे, सब तो भीग गया है। सास मुस्कुराकर बोली, बिटिया, यही तो हमारे यहाँ का बरसाती इंतजाम है। उन्होंने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, जहाँ एक मोटी लोहे की चेन छत की कड़ी में जकड़ी हुई थी। उस चेन में एक पुराना कपड़े का पालना और मोटा तख्ता बंधा था, जिस पर एक पतला गद्दा रखा गया था। देखो, इस पर सो जाओगी तो नीचे से पानी नहीं लगेगा और जमीन गीली होने का डर नहीं रहेगा। अंजलि ने पहले तो सोचा कि यह मजाक है, लेकिन यह सच था। बारिश के दिनों में परिवार के लोग इसी तरह चेन या रस्सियों से बंधे झूलते पलंगों पर सोते थे, ताकि नीचे का गीला फर्श और टपकते पानी से बचा जा सके। उस रात अंजलि ने पहली बार चेन वाले पलंग पर सोने की कोशिश की। बाहर तेज बारिश की आवाज, छत से टपकते पानी की बूंदों की टप टप और हवा के झोंकों से झूलते पलंग का हल्का हिलना, ये सब मिलकर एक अजीब सा अनुभव बना रहे थे। हर थोड़ी देर में बूंदें उसके हाथ या पैर पर गिर जाती और उसे ठंड का एहसास होता। रात का आधा समय तो वह इसी सोच में गुजारती रही कि अगर चेन टूट गई तो क्या होगा। कभी कभी बिजली चमकती और पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर जाता, जिसमें उसे छत के छेद साफ साफ दिखते। सुबह हुई तो वह नींद से ज्यादा थकान महसूस कर रही थी, पर सास ससुर और पति इस हालात के इतने आदी थे कि उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो गांव की असली बारिश का मजा है। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने इस जिंदगी को अपनाना शुरू किया। उसने सीखा कि पानी से बचने के लिए बर्तनों को कहाँ रखना है, चेन वाले पलंग को कैसे स्थिर करना है, और टपकते पानी के नीचे कपड़े फैलाकर सुखाने का भी काम किया जा सकता है। एक दिन, जब बारिश थोड़ी धीमी थी, वह बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। उसने देखा कि उसके ससुराल के छोटे बच्चे भी चेन वाले पलंग पर खेल खेल में झूल रहे थे, मानो ये कोई रोमांचक झूला हो। तभी अंजलि के मन में एक ख्याल आया, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बचत करें, तो अगली बरसात से पहले छत की मरम्मत हो सकती है। उसने यह बात अपने पति से कही। पति ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन अंजलि के जज्बे को देखकर उसने हामी भर दी। उसने तय किया कि चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन वह अपने ससुराल की छत को ठीक करवाएगी। बरसात खत्म होने तक अंजलि चेन वाले पलंग की आदी हो गई थी, लेकिन मन ही मन वह उस दिन का इंतजार करने लगी जब इस घर में बारिश के मौसम में पानी टपकेगा नहीं और सब जमीन पर आराम से सो पाएंगे। वह जानती थी, कभी न कभी उसकी मेहनत
और सोच से ये सपना जरूर पूरा होगा।